हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमें 4 टाइप्स के टिश्यू गिवन हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू हमें इसमें पढ़ने थे, जिसमें हम एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें सेकंड टिश्यू पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू। तो देखते हैं क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है और हमारे एनिमल बॉडी में कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। They are named connective tissues because of their special functions of linking and supporting other tissues or organ of the body। इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा क्योंकि इनका फंक्शन ही लिंकिंग और सपोर्टिंग होता है। मीन्स ये टिश्यू और ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़े रहते हैं और उनको सपोर्ट किए रहते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप। इनका रेंज जो होता है मीन्स ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। जिसमें कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड, ये 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ना है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, सभी कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्ट ब्लड, मीन्स ब्लड को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होती है वो क्या सिक्रीट करती है, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। मीन्स जो सभी प्रकार की टिश्यू होती हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो एक प्रकार के फाइबर सिक्रीट करते हैं और जो वो फाइबर होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर में होते हैं और वो किसके बने होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं। The fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissue। और ये जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix, means ground substance। Connective tissues are क्लासीफाइड इंटू 3 टाइप्स। अब कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो 1 बाय 1 करके हमें इन तीनों कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला फर्स्ट टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स क्लोजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट विनीथ द स्किन। मीन्स जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सेल और फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। किसमें, जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है उसमें जो सेल्स और फाइबर्स ऐसे लूजली अरेंज्ड रहते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू, जो कि कहाँ पाया जाता है, बीनीथ दी स्किन। स्किन पे जो है, स्किन में हमें देखने को मिलता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि फिगर 7.4 के फिगर में यहाँ पे हमें कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू को दिखाया गया है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को दिखाया गया है। तो ये फर्स्ट फिगर ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एरियोलर टिश्यू। इसमें कौन कौन से माइक्रोफेजेस पाए जा रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स और मास्ट सेल्स पाई जा रही हैं। मास्ट सेल क्या होती हैं, मास्ट सेल जो है क्या सिक्रीट करती हैं, 3 प्रकार की ये सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन। जो हिस्टामिन होता है वो वैसोडाइलेटर होता है, जबकि जो हिपैरिन होता है वो एंटी कागुलेंट होता है और सीरोटोनिन जो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो मीन्स हिस्टामिन जो हो गया वो वैसोडाइलेटर, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट और सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है। तो मास्ट सेल के ये तीनों के अलग अलग फंक्शन हो गए।
अब यहाँ पे देखते हैं ऑफन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। मीन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, ये एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो फाइबर सिक्रीट करते हैं। मैक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल्स। अब ये इनमें मीन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू जो एरियोलर टिश्यू था, अभी हमने फिगर में देखा, उसमें क्या क्या पाए जा रहे थे, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज और मास्ट सेल। ये 3 प्रकार की चीज़ों से मिलके बना था एरियोलर टिश्यू। अब हमें सेकेंड देखना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेकेंड जो है एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू इज एन अदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। जो एडिपोज टिश्यू भी होता है, ये भी मतलब कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है और ये भी स्किन के मेनली स्किन के ही पास पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। जो इस प्रकार के टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, फैट का स्टोरेज करती हैं। एडिपोज टिश्यू में मेनली इसका फंक्शन ही फैट के स्टोरेज के लिए होता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। मीन्स जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें जो है फैट और जाके वो फैट स्टोरेज एरिया जो होता है इसी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ही होता है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स थे वो लूजली अरेंज थे, इसलिए उसका नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू पड़ा। अब यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। मीन्स जो सेल और फाइबर्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो ए रेगुलर और इर्रेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर टिश्यूज। जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन होता है अगर रेगुलर हुआ तो उसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं, और अगर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स का ओरिएंटेशन जो है इर्रेगुलर देखने को मिलता है तो उसको डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये भी 2 प्रकार का हो गया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज the collagen fibers are present in the rows between many parallel bundles of the fibers। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो एक रो में प्रेजेंट होते हैं और वो सारी रो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जो फाइबर्स का बंडल होता है वो एक दूसरे के आपस में पैरेलल होता है। टेंडन्स which attach skeleton muscle to the bones and ligaments which attach one bone to another are example of these tissues। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, टेंडन और लिगामेंट्स। तो टेंडन्स क्या होते हैं, जो एक मतलब स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करे। मतलब अगर मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है तो वो टेंडन कहलाता है। अगर बोन टू बोन या मसल टू मसल सेम लाइक चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा तो उसको लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के हो गए, टेंडन और लिगामेंट्स। अब हमें डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखना है। तो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन फाइबर्स ही देखने को मिलता है, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। जैसा कि फिगर 7.5 के फिगर में यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को दिखाया गया है और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को दिखाया गया है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कोलेजन फाइबर और जो है इसमें जो सेल्स हैं सारे एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हैं, रेगुलर पैटर्न में है। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ऐसे ही सारे बिखरे पड़े हैं। तो मेनी हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डायरेक्टली। जैसा कि फिगर 7.5 में हमने देखा, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी स्किन। तो मीन्स जो डेंस इरेगुलर टिश्यू है वो स्किन में हमें देखने को मिलता है। अब हमें पढ़ना है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। ये कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड जो होती हैं ये एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होती हैं।
द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीएबल एंड रेजिस्टेंट कॉम्प्रेशन। जो कार्टिलेज का इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, मीन्स जो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता वाला पार्ट होता है वो सॉलिड होता है और प्लीएबल होता है, और कॉम्प्रेशन में जब सॉलिड होगा तो ये कॉम्प्रेशन में मतलब बहुत रिजिड होगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। जैसा कि फिगर 7.6 के ए फिगर में यहाँ पे कार्टिलेज को दिखाया गया है। इसमें कार्टिलेज कोलेजन फाइबर्स हैं, कार्टिलेज की सेल्स जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ये जो है कार्टिलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन द वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। मीन्स जो कार्टिलेज होता है, ज़्यादातर कार्टिलेज जो है आगे चल के जब इंसान एडल्ट होगा तो आगे चल के वो बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन द एडल्ट्स। जो कार्टिलेज होती हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? टिप ऑफ द नोज मीन्स नोज के टिप, नाक के टिप पे जो है नाक का जो टिप होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, वहाँ पे कार्टिलेज पाई जाएंगी। आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर जॉइंट्स जो होते हैं उसमें भी कार्टिलेज देखने को मिलता है, और एडजेसेंट वर्टिब्री जो होती हैं हमारी बोन की, उनमें भी कार्टिलेज की ही देखने को मिलता है। लिम्स हो गए, हैंड्स की जो लिम्स डिजिट होती हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है, और ये कार्टिलेज जो है बोन में कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट होने के साथ साथ। बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लीएबल ग्राउंड सबस्टेंसेज रिच इन कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ। मीन्स जो कार्टिलेज था वो सॉलिड, उसका जो मैट्रिक्स था सॉलिड और प्लीएबल था, वहीं पे दूसरी तरफ जो बोन होता है वो उसका मैट्रिक्स जो हार्ड होता है और नॉन प्लीएबल होता है, और इसमें बहुत सारी मात्रा में बोन्स में जो है कैल्शियम साल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स बहुत सारी मात्रा में पाई जाती हैं, और ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू दी बॉडी। जो बोन होता है वही जो है हमारी बॉडी को मतलब मेन फ्रेम प्रोवाइड करता है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जो बोन होता है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मीन्स जो ऑर्गन और टिश्यू हमारी बॉडी में होती हैं उनको सपोर्ट करेगा और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। दी बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, आर प्रेजेंट इन दी स्पेसेस कॉल्ड लैकुनी। जो बोन सेल्स मीन्स ऑस्टियोसाइट्स की जो सेल्स होती हैं वो एक स्पेस में पाई जाती हैं जिसको लैकुनी कहते हैं। जैसा कि फिगर 7.6 का ये जो बी वाला फिगर है ये बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर एक लैकुनी को दिखाया गया यहाँ पे। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स। जो हमारे पैर का बोन होता है वो मीन्स लिम्ब बोन जो होता है वही सबसे लॉन्गेस्ट बोन बॉडी का होता है। सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस, और ये वेट बियरिंग मतलब जो हमारी बॉडी का पूरा वेट होता है उसी पे आधारित होता है। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। ये किससे? स्केलेटल जो बोन होते हैं ये स्केलेटल मसल से भी अटैच्ड होते हैं और मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो बोन मैरो होती हैं कुछ ब्लड सेल्स बोन मैरो जो होती हैं वो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं। तो जो ब्लड सेल्स हमारी बनती हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनती हैं। अब हमें पढ़ना है ब्लड। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जा सकता है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो ब्लड हमारा ये 3-4 चीज़ों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जो ब्लड होता है यही हमारी बॉडी में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड की तरह काम करता है, मीन्स गैस ब्लड के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी देखने को मिलता है।
यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18। अब ब्लड के बारे में हमें चैप्टर 17 और 18 में अच्छे से पढ़ना है। अब हमें थर्ड टिश्यू पढ़ना है, मसल टिश्यू। तो देखते हैं मसल टिश्यू क्या होता है। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। सारे जो मसल होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलके बने होते हैं और सारे फाइबर्स पैरेलल मतलब अरेंज्ड होते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। और ये जो फाइबर्स होते हैं इनकी भी छोटी यूनिट होती है बहुत पतली फाइब्रिल्स के रूप में, जिसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मीन्स जो फाइबर्स होते हैं वो मायोफाइब्रिल से मिलके बने होते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट means shorten in response to stimulation, then relax means lengthen and return to their uncontracted state in a coordinated fashion। जो मसल फाइबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वापस अपनी पोजीशन फिर से रिकवर कर लेते हैं। Their action moves the body of the adjacent to the changes in the environment and the maintain the position of the various parts of the बॉडी। और मसल की ही हेल्प से हम जो है मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह या मतलब इधर उधर हम अपनी बॉडी को कर सकते हैं। इन जनरल मसल प्लेज एन एक्टिव रोल इन ऑल दी मूवमेंट्स ऑफ दी बॉडी। साधारणतः देखा जाए तो मसल जो है हमारी बॉडी के जो बॉडी के अंदर सारे मूवमेंट्स होते हैं वो मसल्स के थ्रू ही मतलब देखने को मिलते हैं। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब मसल्स जो है यहाँ पे हमें 3 प्रकार की मसल्स पढ़नी है। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स और सेकंड नंबर पे स्मूथ मसल्स और थर्ड नंबर पे कार्डियक मसल्स। तो ये तीनों मसल्स 1 बाय 1 करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल्स। तो देखते हैं क्या होती हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज़ क्लोजली अटैच्ड टू दी स्केलेटल बोन। जो स्केलेटल मसल की टिश्यू होती हैं ये स्केलेटल बोन से क्लोजली अटैच्ड होती हैं। इन ए टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स स्ट्रिएटेड मीन्स स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। जो स्केलेटल मसल फाइबर्स के जो बंडल होते हैं उनके वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जैसा कि फिगर 7.7 के ए फिगर में हमें मसल टिश्यू को दिखाया गया है। यहाँ पे स्केलेटल मसल को भी दिखाया गया है, स्मूथ मसल को भी और कार्डियक मसल को भी। और स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ए सीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यूज encloses several bundles of muscle fibers. You will learn more about this in chapter 20। मतलब स्केलेटल मसल्स को भी हमें चैप्टर नंबर 20 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड मसल कौन सी है, स्मूथ मसल्स। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स मीन्स फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन। जो स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं उनका दोनों एंड टेपरिंग एंड होता है, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा वो फ्यूजिफॉर्म होते हैं। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन और उनमें स्ट्रिएशन नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स में स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा था हमें, लेकिन स्मूथ मसल्स में कोई भी स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू सीथ। जो सेल जंक्शंस होती हैं वो एक दूसरे से जो है सारी मसल टिश्यू को कनेक्ट किए रहती हैं। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द ब्लड वेसल्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। जो हमारी ऑर्गन्स की वॉल होती हैं, इंटरनल वॉल जो होती हैं ऑर्गन्स की, मीन्स जो ब्लड वेसल्स की इंटरनल वॉल होती है, स्टमक की इंटरनल वॉल और इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल में सारी में हमें स्मूथ मसल्स ही देखने को मिलता है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, मीन्स इनके जो है इनको हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles। अब हमें यहाँ पे थर्ड पढ़ना है कार्डियक मसल टिश्यू। मीन्स देखते हैं कि कार्डियक मसल टिश्यू क्या होती हैं।
कार्डियक मसल टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू जो होती हैं एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? मेनली हार्ट में देखने को मिलती हैं। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टूगेदर। जो सेल जंक्शंस होता है इसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कार्डियक मसल सेल्स जो होती हैं उनको फ्यूज किए होता है, एक दूसरे के साथ वो चिपकी रहती हैं सारी सेल्स। कम्युनिकेशन जंक्शंस मीन्स इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम फैशन फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। मीन्स जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें हमें कम्युनिकेशन जंक्शंस एक इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे कुछ पॉइंट पे ये इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलता है और ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है एक यूनिट के फॉर्म में होता है। व्हेन वन सेल रिसीव्स ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नाइबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। जब एक सेल्स जो होती है सिग्नल को किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करती है तो उसके बगल वाली जस्ट जो सेल होगी उससे लगी वाली जो सेल्स होगी वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब हमें यहाँ पे फोर्थ टिश्यू पढ़ना है, न्यूरल टिश्यू। जो न्यूरल टिश्यू होती है वो देखते हैं क्या होती है। न्यूरल टिश्यू जो होती है ये इक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। न्यूरल टिश्यू एग्जर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। जो न्यूरल टिश्यू होती हैं ये हमारी बॉडी में जो सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उनका ग्रेटेस्ट कंट्रोल न्यूरल टिश्यू के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। जैसा कि फिगर 7.8 के फिगर में यहाँ पे न्यूरल टिश्यू को दिखाया गया है। यहाँ एक नर्व सेल्स मीन्स एक न्यूरॉन को दिखाया गया है जिसमें न्यूरोग्लिया पाई जा रही है। अब ये न्यूरॉन कैसे होता है? इसमें एक्सॉन होती हैं, सेल बॉडी होगा, डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगी और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है और यहाँ पे न्यूरोग्लिया सेल्स भी पाई जाती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं ये हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने में मदद करती हैं। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज इन आवर बॉडी। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी का 1/2 मीन्स आधा हमारी बॉडी का न्यूरोग्लिया ही कंटेन करती हैं। When a neuron is suitably stimulated and electrical disturbances is generated। जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो होता है वो जनरेट होगा। विच स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि मतलब 1 बाय 1 करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो इलेक्ट्रिकल जो डिस्टर्बेंस होगा वो क्रिएट होता है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग ORR output zone triggers events that may cause stimulation ORR inhibition of adjacent neurons and other cells। जो न्यूरॉन्स का डिस्टर्बेंस होता है वो एंडिंग पॉइंट या आउट वाले जोन पे जब पहुंचता है तो एक ट्रिगर स्टिमुलेट होता है जो इनहिबिट करता है न्यूरॉन्स और अन्य सेल्स को उसके एडजेसेंट जो है वो इनहिबिट करने का काम करता है। तो बस न्यूरल सिस्टम में हमें इतना ही पढ़ना था। अब चारे टिश्यू कवर हो गए। अब हमें आगे ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है तो वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।